तो शराबबंदी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का आरोप है कि सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के घरों में नियमित शराब पार्टी होती है। उन्होंने बड़ा आरोप तो लगा दिया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष में कुछ लोग हैं जिनके यहाँ हर शाम बोतल खुलती है। उनका ये भी आरोप है कि शराबबंदी कानून को जरिया बनाकर बिहार में 25,000 करोड़ का पैरेलल बिजनेस खड़ा हो गया है। बिहार उड़ता पंजाब बन गया है और सरकार चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रही है। नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है, और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकती? बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वो लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। मेरा डिसीजन एक विधायक का डिसीजन नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति का डिसीजन। ये ईगो का क्वेश्चन सरकार बना के बैठी हुई है कि जो उसने डिसीजन लिया वो सही है, भले ही वो गलत साबित हो गया। उस समय विपक्ष ने भी अपनी सहमति दी हुई थी, कानून बहुत अच्छा था, पर कहीं ना कहीं कानून में लूप होल है, जिसकी वजह से आप सब भी जानते हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है, राजस्व का भी घाटा हो रहा है। तो एक बार समीक्षा होनी चाहिए, बस हम लोगों का इतना ही कहना है। ईगो का क्वेश्चन नहीं है, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। जहां डिसीजन गलत हो रहा है उसको सुधार करने की जरूरत है, पर मुख्यमंत्री जी इसको ईगो का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देखिए, अगर सुधार सकते हैं, पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है तो लागू करें। तो जब तक चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तब तक अच्छी, जब समुद्र मंथन होता है तभी उसमें से अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। पर यहाँ मंथन के डर से ही मुख्यमंत्री जी अलग हो जा रहे हैं। इसको एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना, सरकार को विमर्श करना चाहिए कि इसको ठीक से एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। शराबबंदी तो मैं बराबर में कह रहा हूँ, ये दिल से होता है, ये जबान से नहीं होता है। हम बोल रहे हैं शराबबंदी, लेकिन उसके लिए ठोस पहल नहीं कर रहे हैं। एक और जहां बीते 3 दिनों से बिहार की विधानसभा और विधान परिषद से शराबबंदी कानून की समीक्षा करने को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, वहीं पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे युवाओं में लत बढ़ रही है और उनका भविष्य खतरे में है। 18 से 35 आयु वर्ग के युवा विशेष रूप से प्रभावित हैं। न्यायालय ने प्रभावी निवारक उपायों की कमी पर चिंता जताई और अवैध शराब तस्करी में नाबालिगों की संलिप्तता पर भी ध्यान दिलाया। शराबबंदी कानून पर 2 दिनों से बिहार विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, विधान परिषद के बाहर भी बवाल जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार ने यह कह दिया, सत्ता पक्ष के बड़े लोगों के यहाँ शराब की बोतल खुलती है, नाम खोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि सरकार को तुरंत युवाओं के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बड़ा सवाल है, क्या सही में ये समय उपयुक्त है, उचित है कि सरकार को शराबबंदी कानून के संशोधन, शराबबंदी कानून की समीक्षा पर विचार करनी चाहिए? अपने से के मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े। मरगूब, जिस तरह से आरजेडी के एमएलसी ने कहा, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया कि सत्ता पक्ष के जो विधायक है या एमएलसी है, उनके घर पर शाम होते ही बोतलें खुलने लगती है और वो सबके नाम जानते हैं। इससे ये साफ है कि अगर वो नाम लेते हैं तो शराबबंदी का जो ढोल सरकार पीट रही है वो ढोल फट जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो विधायक का आपने बयान भेजा है, बहुत सुलझा हुआ बयान है कि शराबबंदी के हम भी पक्षधर थे, लेकिन बहुत सारे लूपहोल है इस कानून में, तो इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। किस रूप में इस बयान को, दोनों बयान, एमएलसी के बयान, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान को और कांग्रेस के जो विधायक है उनके बयान को देखा जा रहा बिहार की सियासत में? पिछले 2-3 दिनों से शराबबंदी कानून पर बिहार विधानसभा, विधान परिषद के अंदर बाहर बवाल फंस गया।
एक पर एक बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक गंभीर सवाल उठाया कि आप जो युवा शराब धंधे में जा रहे हैं या सूखे नशे में, उनके पुनर्वास के लिए क्या कर रहे हैं। बड़ा सवाल है। न्यायालय अगर कुछ कहता है तो पूरी की पूरी सरकार हिल जाती है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है इब्राहिम जी कि क्या ये उपयुक्त समय है कि सही में शराबबंदी कानून के समीक्षा का समय आ गया है, शराबबंदी कानून के संशोधन का समय आ गया है। यह बहुत उपयुक्त समय है क्या? क्योंकि कांग्रेस को जो विधायक ने कहा, कांग्रेस के विधायक का कहना था कि सरकार ने ईगो बना लिया है, रेवेन्यू का इतना बड़ा लॉस हो रहा है, फिर भी आप शराबबंदी कानून लेके घूम रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय लगाइए कि सिस्टम भी हो और रेवेन्यू भी आवे। उन्होंने दोनों दरवाजे खोल दिए सरकार के लिए। लेकिन सुनील कुमार सिंह ने कहा था, नाम बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, कि सत्ता पक्ष के बड़े लोगों के यहां शराब की बोतल खुल रही है। यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। अब सवाल है, विधानसभा के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं ब्लड टेस्ट कराइए हम लोगों का, इस विधानसभा को मुक्त कर दीजिए। हो क्या रहा है बिहार में? शराबबंदी कानून के बाद लगातार पिछले कई 1, 2, 3 सालों से, मैं खास करके 2 सालों से मैं जो देख रहा हूं, नशीले इंजेक्शन और सूखे का नशा को लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और हर दिन, पटना की बात करें, हर दिन बरामदगी हो रही है। यह परिस्थिति पहले नहीं थी। यही चीज कहा है कई सदस्यों ने, और यही चीज कई सदस्यों ने उठाया कि आप शराब पीने से रोक रहे हैं, अवैध शराब भी आ रहा है, और अब उसका इफेक्ट ये हुआ है कि सूखे का नशा भी अब चल रहा है। उड़ता पंजाब बिहार बन रहा है। दोनों तरफ से बिहार को घाटा है। एक तरफ लोग अवैध तरीके से शराब लाकर पी रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को सूखा नशा मिल रहा है, और तीसरी तरफ रेवेन्यू का लॉस है। तो फिर ऐसे शराबबंदी कानून का क्या मतलब? इसमें संशोधन कीजिए, इसको कड़े कानून लाइए, लेकिन शराबबंदी कानून हटना नहीं चाहिए, ये सभी लोगों ने कहा। लेकिन इशारों में कहा कि कुछ ऐसे उपाय कीजिए कि शराबबंदी से रेवेन्यू, मतलब उनके कहने का मतलब था, ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं कि आप लाइसेंस का तरीका कर दीजिए, लाइसेंस के तरीका से शराब बिके, लोग कम शराब लेंगे तो कम शराब पिएंगे। लेकिन इब्राहिम जी, एक बात आपको मानना पड़ेगा, हाल के दिनों में कई याचिका की सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है। पटना उच्च न्यायालय ने भी 2 दिन पहले कहा कि किसी के जमीन पर शराब मिल जाए तो उनकी जमीन आप सील कर देंगे, जबकि उसकी संलिप्तता है या नहीं इसकी जांच कौन करेगा? नवादा के उस मामले में खारिज कर दिया, सीलबंद तोड़ दिया गया पूरी तरीके से जमीन का। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा घटनाक्रम इस तरह से आ रहा है कि मैंने वही अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्या उपयुक्त समय है शराबबंदी कानून की समीक्षा का। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इसी समय विनय चौधरी जी मौजूद है। सर, क्या लगता है उपयुक्त समय आ गया क्या कि सही में शराबबंदी कानून की समीक्षा कर ली जाए? नहीं, एक बात बताते हैं। देखिए, शराबबंदी की समीक्षा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमी हो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शराबबंदी को लेकर के कोई समीक्षा नहीं। शराबबंदी से बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। आप ये बताइए ना, अभी बात कर रहे थे आज शिक्षा मंत्री कि नशा में लोग रहते हैं, अब भैया उसके बाद शराबबंदी के करते हैं। शराबबंदी लागू हो, इस पर प्रयास करना चाहिए ना। सरकार ने हर पोल पर यह नंबर दिया है। क्या एक भी विधायक उन लोगों ने कभी फोन किया कि यहाँ पर शराब बिकती है? किसी ने फोन किया? आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग तो ये एकदम ये सहयोग होना चाहिए, इससे बेहतर कोई निर्णय ही नहीं हो सकता। देखिए, विनय चौधरी जी हैं, जेडीयू के विधायक है, इन्होंने कहा कि विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि कहां शराब बिक रही है, पुलिस वहां रेड करेगी। शराबबंदी से बेहतर कोई नीतीश कुमार का निर्णय नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष बिल्कुल अडिग है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा नहीं होगी। हाँ, कुछ उसमें कमियां हैं, उसे दूर किया जा सकता है, उसे पूरा किया जा सकता है। तो आपने सुन लिया सत्ता पक्ष की विधायकों की बात, और यही सरकार भी कर रही है। तो इब्राहिम जी, निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो माहौल बन रहा है, हमें लग रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ी समीक्षा बैठक करे। इब्राहिम जी,
चलिए, तो बिहार में शराबबंदी है, इसको लेकर पूरा विरोध हो रहा है। विपक्ष जो है, तरह तरह के आरोप है विपक्ष के, सत्ता पक्ष के अपनी उसमें। अभी आपने जो जेडीयू के विधायक को जोड़ा, उन्होंने कहा कि भैया सरकार ने नंबर जारी किया, किस विधायक ने कभी कॉल करके बोला कि यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। बहरहाल ये अब लगता है कि विवाद का मुद्दा बन गया है बिहार में शराबबंदी। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।